चैप्टर 5 क्वाड्रिलेटरल्स इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो अ फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। माने कोई भी फिगर है अगर 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, 4 लाइन सेगमेंट से अगर बाउंडेड है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? 4। और ये क्लोज्ड फिगर होती है। कैसी फिगर होती है? क्लोज्ड फिगर होती है। तो 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और क्लोज्ड फिगर होती है, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया है कहां से आया है? तो द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज लैटिन वर्ड्स और क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्वाड्री प्लस लेटरल, क्वाड्री प्लस लेटरल, वेयर क्वाड्री मीन्स 4, क्वाड्री मीन्स कितना होता है? 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स, 4 साइड्स। जो 4 साइड्स क्लोज्ड फिगर है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब सपोज करिए फिगर जैसे बनी हुई है ABCD, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन? तो उन पार्ट्स के नेम, तो एक तो साइड्स होती हैं, डायगोनल्स होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो इसमें क्या है? इन द फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 वर्टिसेज, वर्टिसेज मीन्स जो कार्नर्स है कौन कौन से हैं? A, B, C, D। 4 साइड्स, साइड्स क्या हो जाएंगी? साइड में 2 लेटर्स को मिला करके होगा तो एक हो जाएगी AB, सेकेंड साइड BC, CD एंड DA। तो 4 साइड्स में कौन से हो जाएगी? AB, BC, CD एंड DA। 4 एंगल्स, एंगल्स में पूरा नेम भी दे सकते हैं इसमें। तो एंगल A ये फुल एंगल, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो ये 4 एंगल्स हो गए। 4 एंगल्स, 4 साइड्स, 4 वर्टिसेज एंड 2 डायगोनल्स। तो 2 डायगोनल्स कौन कौन से हैं? तो जो कार्नर से कार्नर को, एक कार्नर से दूसरे कार्नर को अगर हम ज्वाइन करेंगे अपोजिट कार्नर को, तो वो कहलाएगा क्या? डायगोनल। तो डायगोनल क्या है? एक AC है, सेकंड है आपका BD। तो 2 डायगोनल्स हैं AC एंड BD। एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। और इन क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अब सपोज करिए कि इसमें एडजेसेंट साइड्स कह देता है, इसमें अगर और साइड्स बोल देता कि इसमें एडजेसेंट साइड्स के कौन कौन से पेयर हैं। एडजेसेंट मींस जो 2 लगातार साइड्स हैं, जैसे एक AB हो गई, दूसरी BC हो गई। अगर सपोज इस तरह से होता तो AB, BC ये 1 पेयर हो गया, BC, CD सेकंड पेयर हो गया, CD, DA ये 3rd पेयर हो गया एंड DA, AB ये 4th पेयर हो गया। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स कौन से हो जाएंगे? एडजेसेंट साइड्स। तो सपोज करिए कि इसी में से नंबर्स आपने दे दिए, किसी में नंबर आपने दे दिए कि 4 एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड्स में हो जाएंगे। अब अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा? AB एंड DC 1 पेयर हो गया, AB, DC 1 पेयर हो गया अपोजिट साइड्स का। सेकंड पेयर क्या हो गया? AD, BC। तो इसमें हम राइट कर सकते हैं, इसको कैसे राइट कर सकते हैं? अगर यहां पर 4 पेयर्स, क्या बता दिया गया? 4 पेयर्स, इसको राइट कर सकते हैं 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अगर एडजेसेंट साइड्स मींस जो 1 साइड सेकेंड साइड से जुड़ी हुई हो, एडजेसेंट साइड्स। ये कौन कौन से 4 पेयर्स हो जाएंगे? तो इसमें आप राइट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? एक AB हो गए और दूसरी साइड जुड़ी हुई कौन सी? BC है। तो AB, BC
सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, बीसी से जुड़ी कौन सी है साइड, सीडी है, तो बीसी कॉमा सीडी। एंड थर्ड पेयर क्या कौन सा हो जाएगा, सीडी कॉमा डीए, सीडी कॉमा डीए, ये थर्ड पेयर हो गया। और जो फोर्थ पेयर रहेगा तो डीए से एबी जुड़ी हुई है, तो डीए कॉमा एबी। तो हो गए 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये आपका निकला है 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। और जो अपोजिट साइड्स के पेयर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 पेयर ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो इसमें हो जाएगा 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर्स, उनको भी राइट कर लें, तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो ये 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कौन से हो जाएंगे, तो उनको हम राइट कर सकते हैं, तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ये हो जाएंगे। एक तो हो गया ए बी, ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है, उसके सामने वाली साइड डीसी है, तो ए बी कॉमा डी सी 1 पेयर हो गया अपोजिट साइड का। सेकंड पेयर क्या हो गया, ए डी कॉमा बी सी, ए डी कॉमा बी सी। और अगर इसमें हम लाना चाहते हैं कि जैसे सपोज करिए कि और भी आपको इसमें देखना है, तो देखिए थर्ड चीज आपकी क्या बन जाएगी, इसमें थर्ड चीज क्या हो जाएगी, ये तो हो गए 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए। अब 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर्स होते हैं। जैसे 1 साइड आपने लिया, 1 एंड पर एंगल ए बन रहा है, सेकेंड एंड पर एंगल बी बन रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये आपने ले लिया, जैसे कि ए बी साइड है तो एक एंगल ए बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, तो एंगल ए कॉमा एंगल बी। देखिए सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, बी सी साइड ले लें तो एंगल बी और एंगल सी है, तो सेकंड एडजेसेंट पेयर, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर क्या हो गया, एंगल बी कॉमा एंगल सी। देखिए थर्ड पेयर क्या हो जाएगा, एंगल सी कॉमा एंगल डी, एंगल सी कॉमा एंगल डी। एंड जो फोर्थ पेयर बनेगा, एंगल डी कॉमा एंगल ए, एंगल डी कॉमा एंगल ए। माने जो एडजेसेंट एंगल्स का जो पेयर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी साइड ले, दोनों एंड में जो एंगल्स बन रहे हैं वो उसके एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। आप सपोज करिए कि आपको अपोजिट एंगल्स निकालना है, तो अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर्स रहेंगे, 2 पेयर्स रहेंगे, तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स कितने होंगे, 2 पेयर्स होंगे, तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। देखिए अपोजिट एंगल्स के 2 पेयर्स रहेंगे, अपोजिट एंगल्स, ये कौन कौन से पेयर रहेंगे, तो एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी है, तो एंगल ए कॉमा एंगल सी, एक ही हो गया अपोजिट एंगल का पेयर। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, एंगल बी कॉमा एंगल डी, एंगल बी कॉमा एंगल डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स हो गया 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स, तो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। और इसमें से 4 वर्टिसेज, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसके बाद 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। भाई क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइडेड होता है, इसके टाइप्स भी होते हैं कुछ टाइप्स मीन्स हो गया कि जैसे कि फर्स्ट है रेक्टेंगल, 1 क्या है, रेक्टेंगल। तो उनमें क्वाड्रिलेटरल्स में कई टाइप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपीजियम, ये होते हैं। उनकी शेप के अकॉर्डिंग, जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो जैसे रेक्टेंगल में
तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। क्या होता है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, माने ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और ईच एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से हो जाएगा। माने एक जो आप बनाते हैं तो लेंथ को आपने थोड़ा बड़ा कर दिया, और लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होती है। लेंथ अलग मेजरमेंट की होती है, तो लेंथ लेंथ की इक्वल होती है, ब्रेथ ब्रेथ की इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अगर हम स्क्वायर को लेते हैं तो स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी ये होगी उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, और ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, माने ईच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब सपोज करिए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स होंगी पैरेलल होंगी। मान लो सपोज करिए कि ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये इक्वल भी होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम, माने ये जो है इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये पैरेललोग्राम हो गया। माने जो सिंपली आप ऐसे देख सकते हैं कि किस तरह से आप बना लेते हैं कि पैरेललोग्राम है तो हम किस तरह से बनाएं, स्क्वायर है तो किस तरह बनाएं, सभी साइड इक्वल कर दें, ईच एंगल 90 डिग्री का दिखे। रेक्टेंगल है, सिंपली जो बनाते हैं आप कैसे बनाएं, ईच एंगल 90 डिग्री का और अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए। और रोम्बस है तो रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो भाई इस तरह का आप बन जाएगा कि ऑल साइड, सभी साइड्स इक्वल है। इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, माने ऐसा कुछ नहीं है कि ईच एंगल 90 डिग्री का हो। तो रोम्बस में क्या रहता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। काइट है तो काइट आप देखें तो काइट जैसे आप देखते हैं तो किस तरह की रहती है, काइट में ये टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होती है। तो इस तरह से काइट बन जाती है। ट्रेपीजियम में क्या है कि वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वन पेयर जो है पैरेलल होता है। वन पेयर अगर पैरेलल है तो वो हो गया ट्रेपीजियम। मीन्स जैसे कि ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। तो वन पेयर उसमें पैरेलल होना मस्ट है ट्रेपीजियम में। तो द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, तो कई टाइप्स के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो शेप होती है, शेप के अकॉर्डिंग, माने उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स होते हैं। कौन सा, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपीजियम। अब देखिए नेक्स्ट देखें कि जो हमारा रेक्टेंगल है, तो जैसे फर्स्ट वाला क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की पहले डेफिनेशन, तो अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री एंड द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसमें क्या है, अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इन विच ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, कि हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये भी होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा एंड 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं एंड द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो अपोजिट साइड्स मींस ए बी इक्वल डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो इक्वल लेंथ के अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ
रेक्टेंगल। तो इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब प्रूव करना होता है, किसी चीज को प्रूव करना होता है रेक्टेंगल में, तो हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो फर्स्ट है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल मेजर्स 90 डिग्री। कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। सेकंड है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स हम इक्वल, जहां पर यूज करना है अपोजिट साइड्स अगर हम लिखेंगे तो उनको उनमें क्या लगा देंगे? इक्वल लगा देंगे। और ये हो जाएगा कि क्यों इक्वल किया? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, इसलिए। अब जैसे थर्ड है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, माने ये ए बी पैरेलल किसके? डीसी के, एंड एडी पैरेलल बीसी। पैरेलल है तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं इसका मतलब है पैरेललोग्राम भी हो जाता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम भी होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब the diagonals of a rectangle are equal and bisect each other। तो the diagonals of rectangle, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स AC एंड BD है ये इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये बाइसेक्ट करते हैं, मींस जितना ये होगा उतना ही ये। जैसे AC और BD आपका कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स हो गया ये बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। बाइसेक्ट माने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मीन्स OA इक्वल टू हो जाएगा OC एंड OB इक्वल टू OD। ये इस तरह से इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। OA इक्वल टू हो जाएगा OC एंड OB इक्वल टू OD। तो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब इन रेक्टेंगल ABCD, भाई रेक्टेंगल ABCD है तो इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स आ गए? तो फर्स्ट हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये सभी एंगल्स इक्वल इक्वल मेजरमेंट के हैं और ईच इज 90 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री की सभी 90 डिग्री के हैं। देखिए सेकंड हो गया कि इसकी जो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्या हो गया? AB इक्वल DC, AB इक्वल DC एंड AD इक्वल टू BC। ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट इसका हो गया AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल टू DC, ये पैरेलल का सिंबल है, देखिए AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। क्या होता है? डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, माने ये डायगोनल्स इसके कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं रेक्टेंगल के। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बाइसेक्ट भी करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं इट मींस क्या हो गया? OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। तो ये जो पॉइंट्स थे इसमें आपने देखा जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स भी राइट कर दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है स्क्वायर पे जाते हैं। जो सेकंड आपका क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है। तो इसमें क्या है? आई स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। माने क्वाड्रिलेटरल लिया गया तो किस स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है? जैसे रेक्टेंगल है, एक स्पेशल चीज है जिसके कारण उसको रेक्टेंगल कहते हैं। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर में भी स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो कौन से हैं? तो कहा गया आई स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, कि सभी साइड्स सेम लेंथ की होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं। एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, कि सभी साइड्स इक्वल होंगे और ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज बना दें। तो देखिए प्रॉपर्टीज में क्या बनाएंगे? तो फर्स्ट है जैसे अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें भी देखिए जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है इसमें यूज होती है।
कि एक पैरेललोग्राम भी होता है, माने स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो इसीलिए कहा गया कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल होते हैं। सेकंड देखिए प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, और इसकी सभी साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, तो माने इसका हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ऑल इज माने ईच एंगल इज 90 डिग्री के होते हैं। अब फोर्थ है प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर माने ये जो डायगोनल्स हैं, क्या कहा गया, बोथ आर इक्वल। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब इनको डायगोनल को ड्रा किया गया तो ये बाइसेक्ट करते हैं इच अदर को एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। माने जो इसका एंगल बनेगा यहां पर, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये अलग 90 डिग्री का हो जाएगा, ये अलग 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री में इसमें बाइसेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका डायगोनल्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर, कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, किसको बाइसेक्ट करते हैं, एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर। जो एंगल्स हैं, माने सपोज करिए ए एंगल है, तो ये जो AC डायगोनल आया है इसको बाइसेक्ट करता है। ये 90 डिग्री का है, इट मीन्स हो गया कि ये 45 डिग्री का यहां पर हो जाएगा और 45 डिग्री यहां पर हो जाएगा, ये तो इट मीन्स हो गया। माने बाइसेक्ट करता है, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, मीन्स 45 डिग्री और 45 डिग्री, ऐसे सभी 45 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो जब डायगोनल उसको बाइसेक्ट करेगा तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, मीन्स 45 डिग्री में डिवाइड कर देगा। अब इसी को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इन ए स्क्वायर ABCD। तो जो स्क्वायर ABCD गिवन है, इसमें क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल साइड्स इक्वल होती है, मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सभी साइड्स इक्वल मेजरमेंट किए हैं। फिर सेकंड पॉइंट हो गया क्या, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू DC या CD हम कहते हैं, AB पैरेलल टू CD या DC एंड AD पैरेलल टू BC। और देखिए 2 प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड में क्या हो गया, ईच एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब डायगोनल AC, जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BC दोनों इक्वल है, तो क्या हो गया, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, दोनों इक्वल होते हैं। अब इसके बाद में, और ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स क्या हो गया, OA इक्वल टू OC, इट मीन्स हो गया OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। नाउ एंगल AOB, एंगल AOB क्या है, कि जो डायगोनल है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं कितने पर, एट राइट एंगल पर। तो राइट एंगल पर, तो इट मीन्स क्या हो गया, एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA, ये इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद में है एंगल CAB, और ये जो डायगोनल्स हैं इन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, माने स्क्वायर के जो एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि ये हो जाएगा आपका
एंगल ए ओ, एंगल सी ए बी क्या है आपका, एंगल सी ए बी इक्वल एंगल हो जाएगा सी ए डी, माने एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसको टू पार्ट्स में बांट दिया। ऐसे यहां पर एंगल हो जाएगा ए बी डी इक्वल एंगल सी बी डी, ये हो गया। और ऐसे ही इसको अगर हम देखें तो एंगल हो जाएगा बी सी ए इक्वल एंगल हो जाएगा डी सी ए। और इस वाले भी एंगल को टू पार्ट्स में देखिए बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एंगल सी डी बी इक्वल एंगल हो जाएगा ए डी बी। तो ये प्रॉपर्टीज और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में कैसे देंगे, ये आपका हो गया स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, अब देखिए थर्ड आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल माने ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। केवल इसमें एक ही प्रॉपर्टी है यूज हो रही है, कौन सी है, कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। मींस इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो ए बी है तो ये साइड इसके पैरेलल होगी और ए डी जो है बी सी के पैरेलल होगी, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन से निकल करके आएंगी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट हो गई प्रॉपर्टी वही, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड क्या हो गया, कि जो पैरेलल होती हैं और ये इक्वल भी होती हैं, माने प्रॉपर्टीज के इसमें आ जाएगा कि अगर हमें कहीं यूज करना है तो वो इक्वल भी होते हैं। तो द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड है द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, कि इनका जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे सपोज करिए ये एंगल है और एंगल बी है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है, अब आप ये थोड़ा सा इसमें देखें कि जैसे सपोज करिए कि ये दोनों साइड्स ये पैरेलल ली गई, माने एडी पैरेलल टू बीसी हो गई, इसको हमने ले लिया ट्रांसवर्सल, तो इसके एक ही साइड इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स है ना, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसीलिए कहा गया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। The sum of the adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. Fourth property है the opposite angles of a parallelogram are equal. ये भी देखिए प्रॉपर्टी है इसकी, opposite angle माने एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D. फिफ्थ प्रॉपर्टी है the diagonals of a parallelogram bisect each other, कि जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं माने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इट मींस हो गया OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, बाइसेक्ट करते हैं, माने ये नहीं बताया गया कि ये इक्वल होते हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि द डायगोनल्स, कि कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, माने इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन तीसरे प्रॉपर्टीज में आपने देख लिया, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल दोनों होते हैं देखिए। और द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसको हम डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो इन पैरेललोग्राम ABCD, इसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं,
तो देखिए पहले तो कहा गया द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अपोजिट साइड में क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, तो पैरेलल हो गए। सेकेंड है दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स में क्या आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल हो गया, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके बाद में है कि जो डायगोनल्स होते हैं उसको बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं इट मींस क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या आ जाएगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, माने ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका एडजेसेंट ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसका एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए, बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इसका जो एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा, तो एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी हो गया। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड इसको जो डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर बनी हुई है उसकी पैरेललोग्राम की, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रोम्बस, माने फोर्थ जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस, कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल जो आगे आपका रोम्बस है। तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या है, रोम्बस क्या है, आपको समझना पड़ेगा इसमें रोम्बस। तो अ पैरेललोग्राम हैविंग, माने एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इट मींस हो गया। और वो किस तरह का, वो उसमें स्पेशलिटी क्या है पैरेललोग्राम, और वो रोम्बस क्यों कहलाया, पैरेललोग्राम कहलाता लेकिन नहीं, तो वो रोम्बस क्यों कहलाया है, तो कहा गया अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम है मींस अपोजिट साइड्स पैरेलल है और उसकी ऑल साइड्स इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल लेंथ की है, तो इसका मतलब वो रोम्बस हो गया। क्या हो गया, रोम्बस। तो अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, सभी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती है। सेकंड क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कि माने जो इसका एंगल ए है एंगल सी के इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मींस ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो थ्री प्रॉपर्टीज ये हो गई। फोर्थ क्या हो गई आपकी, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, माने राइट एंगल पर, राइट एंगल मींस हो गया 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो जिसके रोम्बस के जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पर, एट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट करते हैं इट मींस क्या हो गया कि जो OA है ये OC के इक्वल हो जाएगा, OB OD के इक्वल हो जाएगा। फिर है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल्स, इसके एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, माने कोई भी जैसे दिया गया है आपका डायगोनल, रोम्बस के लिए बात है, रोम्बस के लिए, तो रोम्बस में क्या है, इसके जो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल ये होगा, मींस पूरा एंगल सपोज करिए 80 डिग्री का है तो बाइसेक्ट कर देगा, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो अगर 2 से हम 80 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। इट मींस हो जाएगा ये 40 डिग्री का हो गया, ये भी 40 डिग्री का हो गया, तो बाइसेक्ट करता है। तो कहा गया द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट
its angles. Now sum of adjacent angles of a rhombus is 180 degree. तो जो इसके sum of adjacent angles of a rhombus is 180 degree. तो 180 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। तो जब पैरेललोग्राम है इट मीन्स हो गया कि ये टाइप किसका है? पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल टाइप है। और पैरेललोग्राम का ही स्पेशल टाइप रेक्टेंगल भी है। पैरेललोग्राम का ही स्पेशल टाइप आपका ये कौन सा है? स्क्वायर। मीन्स इसमें जैसे कि पैरेललोग्राम के जो स्पेशल टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पैरेललोग्राम है, सपोज करिए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो स्पेशल है, एक तो हो गया रेक्टेंगल, हो गया कि रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। कौन है? स्क्वायर। ये स्पेशल टाइप्स हैं कि इनमें स्पेशलिटी कुछ पैरेललोग्राम में लगा दी गई तो वो हो गए। तो स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, और आपका क्या है? रोम्बस भी है। कौन है? रोम्बस। जो स्पेशलिटी लगाई गई इसमें कि क्या स्पेशल कर दिया गया है, तो उससे हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तभी देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 180 डिग्री। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं 4 में लागू होंगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, और जो स्पेशलिटी होगी वो और इसमें ऐड कर लेंगे। वो भी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी, रेक्टेंगल की या स्क्वायर की या रोम्बस की, उसकी हो जाएगी। अब इसमें जैसे एन ए रोम्बस ABCD, ये रोम्बस ABCD बनाया गया है। इसमें क्या चीज है? ये पैरेलल हो गए, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, ये गिवन है। इसके बाद सेकंड में क्या हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स हो गया AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या है? रोम्बस है, तो रोम्बस है तो सभी साइड्स इक्वल हो गई। अब इसके बाद में कि ये एंगल DAB इक्वल टू एंगल BCD, माने इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल DAB इक्वल टू एंगल BCD, एंड सेकेंड अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एंगल ABC इक्वल टू एंगल CDA। अब नेक्स्ट है आपका, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका एडजेसेंट एंगल ये है, तो मीन्स क्या हो गया? इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड आपका क्या बन गया जाकर के एडजेसेंट एंगल्स का पेयर? तो एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। एंड थर्ड पेयर क्या बन गया? एंगल BCD प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फोर्थ पेयर क्या बन गया? एंगल CDA प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये फोर पेयर्स जो आपके एडजेसेंट एंगल्स के हैं उनका, तो जो पेयर में है एडजेसेंट एंगल्स तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें और क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं, और कितने पर बाइसेक्ट करते हैं? एट राइट एंगल्स पर। तो इसका मतलब जब बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स क्या हो गया? OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, एंड इनके जो एंगल्स हैं 90 डिग्री होंगे। एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री, कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए रोम्बस की डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस हो गई, और उसके जो डिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू इसकी फिगर, वो डिस्क्रिप्शन भी आपने इसको देख लिया। और इसका रिलेशन पैरेललोग्राम से किस टाइप से है? अगर हम सपोज करिए कि हम कहते हैं कि रोम्बस, कोई भी रोम्बस स्क्वायर कब हो सकता है? कब स्क्वायर हो सकता है? कि ऑल साइड्स देखिए स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं,
रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये तो उनमें उनमें जो है एक मेल मिल रहा है कि नहीं, हाँ उसमें दोनों में 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसमें कौन सी चीज ऐसी है, माने अगर उसके एंगल्स ईच एंगल जो है 90 डिग्री का अगर रोम्बस का हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका काइट। जो क्वाड्रिलेटरल है वो काइट काइट किस टाइप का है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विद 2 नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स हैविंग द सेम लेंथ। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, अ काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल। किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, आपको इसको देखना पड़ेगा। विद 2 नॉन ओवरलैपिंग, माने नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स, कि जो एडजेसेंट साइड्स का पेयर है नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। हैविंग द सेम लेंथ, वो सेम लेंथ होती है। कि जैसे सपोज करिए कि आपने देखा इसमें कि एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, तो एक ए बी हो गई और ए डी हो गई, कि इस वर्टेक्स पर ये 2 साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई, तो ये दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि जो ए बी है और ये बी सी, ये भी तो एडजेसेंट साइड्स है बी पॉइंट पर, लेकिन ये क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गया, इसमें ए बी 2 टाइम्स हो गया, कि ए बी इसमें भी आ गया है, ए बी इसमें भी आया था। तो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग। मींस जब इसको हमने बता दिया कि ये इक्वल इसके है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं होगी अब दूसरे के साथ में एडजेसेंट। तो जो अदर एडजेसेंट पेयर है कौन सा, बी सी एंड सी डी, ये जो पेयर है, तो बी सी इक्वल टू सी डी, माने नॉन ओवरलैपिंग। एक साइड आपने देख ली, तो जैसे आपने देखा ए पर और सी पर, तो एक ए बी हो गई ए डी, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी। अब ये इसके इक्वल नहीं होती है कि ए बी इक्वल टू हो जाए बी सी हो जाए, नहीं। तो इसमें काइट में क्या है डेफिनेशन, अ काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विद 2 नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स हैविंग द सेम लेंथ। कि किस तरह का क्वाड्रिलेटर है, 2 नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट साइड्स हैविंग द सेम लेंथ। तो कि 2 एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर्स हैं जो नॉन ओवरलैपिंग है, अगर वो इक्वल है, इट मींस वो एक काइट है। क्या है, काइट है। तो जैसे कि एक ये हो गया ए बी एंड ए डी हो गया, तो ये इक्वल है, एक पेयर ये हो गया। अब एडजेसेंट साइड्स का नॉन ओवरलैपिंग, माने अब ये रिपीट नहीं होना है, मींस हो गया कौन, बी सी एंड सी डी, तो बी सी इक्वल टू सी डी। ये जब 2 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के इक्वल हो गए, जो नॉन ओवरलैपिंग है, सेम लेंथ के हो गए, तो इट मींस हो गया कि वो एक काइट है। एक काइट की डेफिनेशन हो गए। तो अ काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विद 2 नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स हैविंग द सेम लेंथ। नाउ इन काइट, जैसे काइट सपोज करिए यहां पर बना ली, इन काइट ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये काइट बनी हुई है, बनी है। उसकी जो देखा गया नॉन ओवरलैपिंग साइड ये इक्वल है, मींस ए बी इक्वल टू ए डी है एंड बी सी इक्वल टू सी डी है, ये इक्वल है। अब इन काइट ए बी सी डी, ये काइट जो ए बी सी डी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग देख ले। तो ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी, ये तो है। नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। अब नाउ एसी बाइसेक्ट्स, एसी जो है, एसी जो डायगोनल इसका है, बाइसेक्ट्स बी डी, एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। माने एसी जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, इन एंगल्स को, एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। माने जितना एंगल इधर हो जाएगा उतना ही एंगल इधर भी हो जाएगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा।
बाइसेक्ट करेगा। तो जब बाइसेक्ट करेगा मीन्स सपोज करिए 60 डिग्री एंगल है, तो अगर 60 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा। अगर सपोज करिए 120 डिग्री है तो 60 डिग्री ये हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा। तो माने क्या हुआ कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, ये हो गया इसके अकॉर्डिंग। एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ABC, ये जो एंगल है आपका एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADC, इसके इक्वल होगा। क्या होगा? इसके इक्वल हो जाएगा। भाई अब कैसे इक्वल होगा? अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि जो ये एंगल है, माने ये ट्रायंगल हम पूरा लें अगर, तो ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल ये बन रहा है और इसके अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? ये, तो ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। और इधर इस ट्रायंगल में अगर लेंगे BCD में, तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इसके अपोजिट एंगल ये बन रहा है, इसके अपोजिट एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। तो मीन्स जितना ये है और ये है और उतना ही इसके इक्वल ये ऐड है उसमें, सेकंड उसमें, और इसके इक्वल ये ऐड है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADC, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड B इक्वल टू D क्या है कि जो AC है इसको BD को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? माने इसमें ओनली वन डायगोनल है, ओनली वन डायगोनल, who bisect the other diagonal, ओनली वन डायगोनल। माने इसमें क्या आप एक पॉइंट आउट जोड़ सकते हैं क्या? ओनली वन डायगोनल, ओनली वन डायगोनल, ओनली वन डायगोनल AC बाइसेक्ट डायगोनल BD, डायगोनल BD, माने इसको बाइसेक्ट करता है। तो केवल एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है। अगर हम इसको देखें तो ये नहीं बाइसेक्ट कर रहा कि जितना ये होगा उतना ये नहीं होगा AC, माने दोनों डिफरेंट है। लेकिन इसमें क्या होगा? B इक्वल टू हो जाएगा AD, तो यहां पर B इक्वल टू ED या DE, एंड एंगल AEB इक्वल टू एंगल AD, और किस पर बाइसेक्ट करते हैं? एट 90 डिग्री। माने ओनली वन डायगोनल AC बाइसेक्ट्स डायगोनल BD एट 90 डिग्री। कहां पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री में। ये काइट की मतलब एक जो आपका आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसे जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे वन डायगोनल अकेले, वन डायगोनल अदर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री पर। अब बोथ डायगोनल्स नहीं बाइसेक्ट करते। तो ये हो गया काइट। तो काइट की डेफिनेशन हो गई। काइट से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शंस, माने काइट किस तरह की बनेगी, उसमें क्या क्या रहेगा, कौन सी चीज इक्वल रहेगी, ये हो गई। अब नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। 6 इसका क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या चीज है? देखिए इसमें डेफिनेशन, अ ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। कि अगर एट लीस्ट वन पेयर, माने कम से कम वन पेयर अगर क्या हो, पैरेलल साइड्स हो। अगर वन पेयर पैरेलल साइड है, मींस जैसे AB पैरेलल DC है, तो अ ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है विद एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो, तो इसका मतलब वो क्या है? ट्रेपीजियम। तो वन पेयर ये पैरेलल साइड है, AB पैरेलल टू DC है यहां पर। तो इन ट्रेपीजियम ABCD, जो ट्रेपीजियम बना हुआ है AB पैरेलल टू DC, एक ये है। एंड क्या है कि जब इसको अगर हम देखें यहां पर कि कौन से एंगल्स, कि इसमें जैसे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। अगर इसको हम देख लें AD हमारा क्या है? AD ये ट्रांसवर्सल हो गई, इसको लिया गया।
तो इसके जो वन साइड के एंगल्स हैं जैसे ये और ये, तो इनका सम क्या हो जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। मींस एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों साइड्स को पैरेलल लिया गया, पैरेलल है, और इसको अगर हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तो इन दोनों एंगल्स का, माने ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये टू पेयर्स हो जाएंगे जो एडजेसेंट एंगल्स के क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है, केवल टू पेयर्स। ये और ये नहीं होगा क्योंकि आपकी ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है कि ये ट्रांसवर्सल हो गए तो इसमें को इंटीरियर एंगल्स बन जाए, नहीं, तो केवल टू पेयर्स ऐसे हैं। अब इसके बाद में ट्रेपीजियम की जो अलग, अगर ट्रेपीजियम में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, मींस ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर ये इक्वल हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, जिसकी टू साइड्स इक्वल हो जाए, टू नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एस पी एंड आर क्यू है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसमें क्या है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या हो गई, when the non-parallel sides of a trapezium are of the same length then it is called an isosceles trapezium। माने ट्रेपीजियम तो ऑलरेडी वो है, टू लाइंस पैरेलल है, वन पेयर जो इसका पैरेलल है, मींस पी क्यू पैरेलल एस आर है, लेकिन इसकी नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल लेंथ की हो जाती हैं तो इसका मतलब वो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है। तो इन आइसोसेल ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस जैसे लिया गया है, इसमें क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। तो जब वन पेयर आपका पैरेलल है इसका मतलब ट्रेपीजियम हुआ, ये हुआ। दूसरा होगा पी एस इक्वल टू क्यू आर, तो पी एस और क्यू आर ये इक्वल है, मीन्स नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, इट मीन्स हो गया ये कैसा है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। तो टू प्रॉपर्टीज इसकी निकल करके आ गई यहां पर, माने पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड एस पी इक्वल टू या पी एस इक्वल टू क्यू आर। तो ये जो टू प्रॉपर्टीज हो गई ये आइसोसेल्स ट्रेपीजियम की हो गई। तो ये जो डेफिनेशंस थी माने क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप्स थे वो सभी कंप्लीट हो गए। अब जो इसके जो देखिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो इसमें क्या चीज है कि कौन किससे रिलेट करता है, ये चीज है कि जैसे फर्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, माने सभी स्क्वायर्स, क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो अब इसमें जब इतनी सभी प्रॉपर्टीज हैं तो इसमें ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल कैसे हो सकता है ये आपका, आप सोचेंगे रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा स्क्वायर। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं स्क्वायर में। दूसरी चीज और क्या ली गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, माने इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो उसकी प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट, तो डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, तो वो चीज इसमें चाहिए रेक्टेंगल में, जिसका मतलब रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन, स्क्वायर्स, माने स्क्वायर जो है, स्क्वायर में बहुत सी प्रॉपर्टीज है लेकिन वो फिल कर देता है, रेक्टेंगल को जो चाहिए वो प्रॉपर्टीज स्क्वायर से मिल जाती हैं। इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। रोम्बसेज, कि रोम्बस भी होते हैं सभी स्क्वायर्स, तो रोम्बस कैसे हो जाएंगे, तो रोम्बस को क्या क्या चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स इसकी भी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स इसकी भी पैरेलल होती है, रोम्बस की भी। और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो इसका मतलब सभी प्रॉपर्टी रोम्बस की भी फिलअप हो जाती हैं।
इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेज। अब पैरेललोग्राम्स के लिए क्या चाहिए? पैरेललोग्राम्स कैसे हो जाएंगे ऑल स्क्वायर्स? तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होती है प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और सभी साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। और डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर स्क्वायर के, तो इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो इसको चाहिए क्या? बाइसेक्ट करना चाहिए डायगोनल्स, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स। ट्रेपीजियम्स को देख लें। ट्रेपीजियम में एटलीस्ट वन पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए। तो इसका जो है अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती हैं, माने 2 पेयर्स होते हैं, तो 1 पेयर तो हो ही गया, उसका जितना उसको चाहिए उतना मिल गया। इसका मतलब ट्रेपीजियम भी हो गया। तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। अब अगर इसको हम समझे काइट, तो काइट कैसे हो सकता है? तो काइट में कहा गया, काइट में क्या है कि जो एडजेसेंट साइड्स है, माने इसमें जो काइट्स में एडजेसेंट साइड्स नॉन ओवरलैपिंग आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। तो और इसमें क्या होता है कि जो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। वन डायगोनल बाइसेक्ट करता है अदर को। तो जो वन डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो इसमें क्या है? इसकी प्रॉपर्टी में है कि दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। जब दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वन डायगोनल के लिए तो स्पेस उसको मिल ही गया। तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर काइट्स, तो काइट भी होंगे। तो मींस फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, रोम्बसेस, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स एंड काइट्स। देखिए सेकंड है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स एंड ट्रेपीजियम। तो ऑल रेक्टेंगल्स, अब रेक्टेंगल्स में देख लें और पैरेललोग्राम्स होते हैं बताया। तो अगर पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए और डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं ऑल रेक्टेंगल्स में, और इक्वल भी होती हैं, पैरेलल और इक्वल भी होती हैं, और डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, और इसमें भी डायगोनल क्या होना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी, और उसमें जो आपका है ईच एंगल 90 डिग्री का है, वो चीज तो इसमें नहीं है, लेकिन जितनी उसको चाहिए वो चीजें इससे मिल रही हैं। इसका मतलब all rectangles are parallelograms and all rectangles are trapeziums। ट्रेपीजियम के लिए देखें तो ट्रेपीजियम के लिए एटलीस्ट वन पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल, तो इसके टू बोथ पेयर्स जो है पैरेलल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो वो ट्रेपीजियम के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब all rectangles are parallelograms and trapeziums। देखिए थर्ड पॉइंट है all parallelograms are trapeziums, कि जितने भी कोई भी पैरेललोग्राम ले ले वो एक ट्रेपीजियम भी होगा। तो ट्रेपीजियम कैसे होगा पैरेललोग्राम? तो ट्रेपीजियम के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो वन पेयर चाहिए, तो इसके दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन पूरी हो गई। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। देखिए नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स एंड काइट्स। तो रोम्बसेज को बताया गया। तो रोम्बस जो होते हैं, तो रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम के लिए चाहिए अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, माने वन सफिशिएंट है। वो चीज आपको मिल गई, तो बाकी आपको मिल जाएगी कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। इसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, लेकिन इसमें केवल बाइसेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब वो इसकी जो नीड है उसको फुलफिल करता है। तो इसका मतलब है कि ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम्स। ट्रेपीजियम कैसे हो गए? एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, एटलीस्ट वन पेयर कम से कम होना चाहिए। तो इसमें दोनों पेयर्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, जिसका मतलब वो ट्रेपीजियम भी हो जाएंगे। तो ऑल रोम्बस आर ट्रेपीजियम्स
ऑल रॉम्बस आर काइट्स, काइट्स भी आपके हो जाएंगे। तो जो कि एडजेसेंट साइड्स जो है वन पेयर जो है इक्वल होता है, वन पेयर इक्वल होता है, और अदर पेयर भी उसके एडजेसेंट साइड्स के, तो टू पेयर्स जो है इक्वल होते हैं उसमें, एडजेसेंट साइड्स के काइट्स में। तो इसमें भी ये सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखना है वन पेयर भी, टू पेयर, फोर पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर्स तक होते हैं। तो उसको केवल चाहिए टू पेयर्स चाहिए इक्वल। तो इसका मतलब है वो काइट की भी कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ऑल रॉम्बसेज आर पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स एंड काइट्स। तो इसमें कौन से हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में? फर्स्ट हो गया ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, rhombuses, parallelograms, trapeziums and kite। सेकेंड इसका पॉइंट क्या है? ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स एंड ट्रेपीजियम्स। थर्ड है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। एंड फोर्थ है ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स एंड काइट्स।